तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि इस्लाम धर्म की भारत में हुई बड़ी जीत, पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वालों को भारत में होगी जेल, सुप्रीम कोर्ट ने किया ऐलान, हिंदू संगठनों को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राज ठाकरे ने पत्र जारी कर मुसलमानों के खिलाफ किया ऐलान, कहा आज मस्जिदों से आई अजान की आवाज तो मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का करेंगे पाठ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं हुई सड़कों पर ईद की नमाज, योगी ने लगाई थी रोक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की भाजपा ने की मांग, केजरीवाल को लिखा खत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इमरान खान की पार्टी ने नए पीएम शहबाज शरीफ को दिया अल्टीमेट, कहा जल्दी नहीं हुए लोकसभा के चुनाव तो फिर होगा देश में गृह युद्ध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना शायराना अंदाज में बयां किया दर्ज। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया जारी, जबरन नहीं लगा सकते किसी के भी कोरोना वैक्सीन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कॉमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर गलत टिप्पणी करने वालों को होगी भारत में जेल, सुप्रीम कोर्ट ने किया ऐलान, हिंदू संगठनों को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि धर्म संसद लाकर पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों के नेता लगातार विवादित बयान दे रहे हैं और देश में उनकी छवि को खराब कर रहे हैं। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करने का ऐलान कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले लोगों को जेल में डाला जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए ऐलान किया है कि जो भी पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणी करेगा और पैगंबर मोहम्मद साहब की छवि को धूलित करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल में डाला जाएगा। जिसके बाद हिंदू संगठनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता और नेता पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ लगातार भारत में विवादित टिप्पणी करते हैं और उनकी छवि को खराब करते हैं। वहीं आपको बता दें कि जिससे मुसलमानों की आस्था को चोट पहुंचती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा झटका हिंदूवादी संगठनों को आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राज ठाकरे ने आज मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने का किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राज ठाकरे ने मंगलवार देर शाम ऐलान कर दिया है कि आज यानी 4 मई को मस्जिदों के बाहर अजान हुई तो वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। इससे पहले राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद में FIR दर्ज की गई है, इसमें उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा मुंबई समेत महाराष्ट्र भर में मन से नेताओं को नोटिस दिए जा रहे हैं। इसमें चेतावनी दी जा रही कि अगर किसी तरह की गड़बड़ी की गई या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तो सीधे तौर पर नुकसान की वसूली की जाएगी। इन सब के बीच राज ठाकरे के ऐलान ने सरकार, प्रशासन और पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मैं आपको बता दें कि राज ठाकरे की तरफ से एक पत्र जारी करा गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 4 मई को जिन स्थानों पर भी, जिस जगह पर भी महाराष्ट्र में मस्जिद से अजान की आवाज आई तो उसी मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा डबल लाउड स्पीकर में पढ़ा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राज ठाकरे ने यह विवादित ऐलान आज क्या है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं हुई सड़कों पर ईद की नमाज, योगी ने लगाई थी रोक। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहली बार ईद की नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी गई है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद की नमाज सड़कों पर पढ़ने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान थे और जो मौलाना थे उन सभी ने योगी के आदेश का पालन किया और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों से ईद की नमाज सड़कों पर पढ़ने पर रोक लगाई थी। जिसके बाद आज पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है कि योगी सरकार के राज में पहली बार सड़कों पर ईद की नमाज नहीं अदा की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में लाउड स्पीकर मस्जिदों से हटाने की भाजपा ने की मांग, केजरीवाल को लिखा खत। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लाउड स्पीकर विवाद महाराष्ट्र से निकलकर अब दिल्ली पहुंच चुका है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बाद अब बीजेपी ने दिल्ली में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की है। इस बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन होना चाहिए। बता दें कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आदेश गुप्ता ने कहा है कि कल हमने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखकर
मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार यहां तक कि मुंबई हाई कोर्ट भी कहता है कि लाउड स्पीकर किसी धर्म का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल जल्द से जल्द मस्जिदों से लाउड स्पीकर दिल्ली में हटवाएं, नहीं तो हम इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा के नेता किस तरह से मस्जिदों के खिलाफ उतर आए हैं मैदान में। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी ने शहबाज शरीफ को दिया अल्टीमेट, कहा जल्दी नहीं हुए चुनाव तो फिर से होगा गृह युद्ध। जी दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने कहा है कि इमरान खान पीएम शहबाज शरीफ के साथ मिलने के लिए तैयार हैं। वह जल्द चुनाव कराए जाने को लेकर बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी मई अंत तक इस्लामाबाद की ओर लंबा मार्च निकालेगी और तब तक पीछे नहीं हटेगी जब तक कि चुनाव को लेकर तारीख की घोषणा नहीं हो जाती। उन्होंने कहा है कि अगर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में जल्द से जल्द लोकसभा के चुनाव नहीं कराए तो गृह युद्ध जैसे हालात पाकिस्तान में बन सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इमरान खान का 5 साल से पहले ही कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही उन्हें प्रधानमंत्री पद की कुर्सी से हटा दिया गया था और इसी से नाराज है इमरान खान और उनकी पार्टी ने अब ऐलान किया है कि शहबाज शरीफ जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो जल्द से जल्द पाकिस्तान में चुनाव कराएं, नहीं तो हम उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिवसेना ने राज ठाकरे को बताया भाजपा की रखेल, कहा बिगाड़ना चाहते हैं महाराष्ट्र का माहौल। जय दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना ने मंगलवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर तीखा हमला किया है। शिवसेना नेता संजय रावत ने जोर देकर कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सिर्फ इसलिए नहीं बिगड़ेगी क्योंकि एक विशेष राजनीतिक दल ने ऐसा करने का मन बनाया है। रावत का इशारा महासचिव राज ठाकरे की ओर था। अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने राज ठाकरे को बीजेपी की रखेलता कह डाला है। इसके साथ ही मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार के निर्देश पर पुलिस ने 1 मई को लाउड स्पीकर को लेकर दिए बयान के आधार पर राज ठाकरे के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और इनको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा मोदी ने 8 साल के कुशासन से अर्थव्यवस्था को कर दिया बर्बाद। या दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनका 8 साल का कुशासन अर्थव्यवस्था को कैसे बर्बाद किया जाए इस पर एक स्टडी है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 8 साल का कुशासन इस बात का एक केस स्टडी है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक को कैसे बर्बाद किया गया। कांग्रेस बिजली संकट, रोजगारी, किसानों के मुद्दे और महंगाई को लेकर सरकार पर हमला करती रही है। हाल ही में कांग्रेस ने बिजली संकट को कृत्रिम करार दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर हमले कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, शायराना अंदाज में बयां किया दर्द। जय दोस्तों आपको बता दें कि चाचा शिवपाल सिंह यादव के बाद अब आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने सपा नेता अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान इस बार ईद के मौके पर सीतापुर जेल में बंद है। ऐसे में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम इस बार पिता के बिना ईद मना रहे हैं। ईद के दिन बेटे अब्दुल्ला आजम ने ट्वीट कर भावुक अंदाज में न सिर्फ पिता आजम खान को याद किया बल्कि दूसरे ट्वीट में इशारों में ही उन्होंने अखिलेश यादव पर भी तंज कस दिया। दरअसल आपको बता दें कि आजम खान के बेटे ने लिखा है कि तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता, वैसे तो एक आंसू ही बहा के मुझे ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता, ईद मुबारक। दूसरे ट्वीट में अब्दुल्ला आजम ने लिखा है कि वो जो ख्वाब था मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका, कि जबान मिली तो कटी हुई है, कि कलम मिला तो बाकी हुआ है। अब्दुल्ला आजम खान ने पिता को याद करते हुए कहा है कि आपके बिना पहली ईद है, अल्लाह पाक कभी आपको दोबारा ऐसा मौका ना दे और आप जेल से बाहर आ जाए। दरअसल आपको बता दें कि आजम खान भी इस समय जो है समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रवेश वर्मा बोले राष्ट्रवाद सीखने के लिए आरएसएस मुख्यालय जाएं केजरीवाल। या दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य प्रवेश वर्मा ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रवाद सीखने के लिए नागपुर में आरएसएस मुख्यालय जाना चाहिए। प्रवेश वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की उस टिप्पणी पर दी है जिसमें वह कहते हैं कि केजरीवाल की पार्टी उत्तर प्रदेश में आरएसएस की तर्ज पर 10,000 शाखाएं शुरू करने की योजना बना रही है ताकि बीजेपी की फूट डालो और राज करो नीति के खिलाफ लोग को जागरूक किया जा सके। इस पर प्रवेश वर्मा ने कहा है कि मैं केजरीवाल को राष्ट्रीय राजधानी में झंडे वालन में आरएसएस कार्यालय और नागपुर में मुख्यालय आने के लिए आमंत्रित करता हूं। उन्होंने कहा है कि अगर केजरीवाल को राष्ट्रवाद सीखना है तो आरएसएस मुख्यालय में आए, क्योंकि तिरंगा पकड़कर जो लोग बैठते हैं वो राष्ट्रवादी नहीं होते हैं। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट बोला जबरन ना लगाए मोदी सरकार कोरोना वैक्सीन। जब दोस्तों आपको बता दें कि
देश में कोरोना से संक्रमित मामलों में उछाल देखने को मिला है। अभी पूरी तरह से महामारी का खतरा टला नहीं है। कोरोना से जारी इस जंग के बीच भारत में टीकाकरण अभियान को सफलता से चलाया जा रहा है। देश में अब तक 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई है। बावजूद इसके भारत को लोगों को एक तबका है जो वैक्सीन लगवाने में हिचक रहा है। भैया आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो व्यक्ति अगर अपनी मर्जी से कोरोना की वैक्सीन लगवाता है तो उसे लगाई जानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाता है तो मोदी सरकार उसके जबरदस्ती कोरोना की वैक्सीन ना लगवाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। वो अक्लमंद है, जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2000